बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान की गर्म रेत के बीच पहाड़ियों पर बना एक सुंदर राज्य था, राजगढ़। यहाँ का राजा था वीरभान सिंह, एक बहादुर, न्यायप्रिय और बहुत समझदार शासक। राजा की रानी थी जयवंती देवी, जो शांत स्वभाव की, धर्मपरायण और बहुत दयालु थी। उन दोनों का एक ही बेटा था, राजकुमार यशवर्धन सिंह। राजकुमार यश बहुत वीर, शिक्षित और सभ्य था। तलवार चलाना, घोड़े दौड़ाना, तीर कमान चलाना, सब कुछ बचपन से सीख रहा था। उसकी पढ़ाई के लिए खास गुरु बुलाए जाते थे। उसका खाना चांदी की थालियों में परोसा जाता। हर दिन सैनिक उसकी सेवा में खड़े रहते। पर फिर भी राजकुमार का मन खुश नहीं था। राजमहल के सभी लोग सोचते थे कि यश बहुत खुश है, पर उसका मन अंदर से बहुत अकेला था। वो अक्सर महल की छत पर चुप बैठा आसमान देखता और सोचता, मैं राजा तो बन जाऊंगा, पर क्या मैं इंसान भी रह पाऊंगा? कभी कभी वह नौकरों से बात करता, कभी बच्चों को देखता तो उसे लगता, इनमें जो सच्चाई है वह मेरे आसपास क्यों नहीं है? राजा वीरभान सिंह ने उसे बड़े बड़े शाही काम सिखाने शुरू कर दिए। कैसे कर देना है, कैसे शासन करना है, कैसे फैसले लेने हैं। राजा बोले, अब समय है कि तुम शादी करो। कई राजकुमारियां तैयार हैं, एक रानी चुनो और राज्य संभालो। पर यश ने धीरे से सिर हिला दिया। उसने कहा, पिताजी, मैं पहले खुद को जानना चाहता हूं। उस रात यश अपनी मां के पास गया और बोला, मां, क्या मैं कुछ दिन महल से बाहर जा सकता हूं? रानी चौंक गई। बेटा, क्या कोई परेशानी है? यश बोला, नहीं मां, मैं देखना चाहता हूं कि जब मेरे पास ना शाही कपड़े हो ना नाम, तो लोग मुझे कैसे देखते हैं? क्या मुझे कोई सच्चे मन से अपना सकता है? रानी जयवंती देवी ने बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारा मन बहुत पवित्र है। जाओ बेटा, लेकिन अपने संस्कार साथ लेकर जाना। अगले ही दिन यश ने अपने महंगे कपड़े उतारे, एक साधारण धोबी की तरह कपड़े पहने, तलवार छुपाई, पहचान छुपाई और एक छोटे से बैग के साथ अकेले सफर पर निकल पड़ा। राजकुमार ने ऊंट और घोड़ा छोड़ दिए। अब वह एक आम इंसान की तरह चल रहा था। गर्म धूप, धूल भरे रास्ते और थोड़ी सी रोटियां लेकर वह दिन भर चलता रहा। रास्ते में उसे कई छोटे गांव दिखे, जहां बच्चे मिट्टी में खेलते थे, औरतें कुएं से पानी खींचती थीं और लोग आपस में हंसते, बोलते और मिलजुल कर रहते थे। राजकुमार को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी नई दुनिया में आ गया है, सच्ची, सरल और साफ दुनिया। शाम ढलते ढलते वह पहुंचा एक छोटे गांव धौलपुर में। धौलपुर गांव के पास एक सुंदर सी नदी बहती थी। वही नदी गांव के लोगों की जिंदगी थी। उसी नदी के किनारे एक लड़की कपड़े धो रही थी। उसका नाम था राधा। राधा बहुत गरीब थी, पर उसका चेहरा बहुत शांत, साफ और मुस्कुराता हुआ था। उसने पुरानी धोती पहन रखी थी, बाल खुले हुए थे और हाथों से झाग भरे कपड़े धो रही थी। राजकुमार थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और बस उस लड़की को देखता रहा। राधा ने देखा कि कोई अजनबी लड़का थका हारा बैठा है। वो कपड़े छोड़कर उसके पास आई और बोली, भैया, बहुत थके लग रहे हो, पानी पियोगे? यश ने धीरे से सिर हिलाया। उसने राधा से पानी लिया और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? राधा मुस्कुराई। राधा, मैं यहां गांव में कपड़े धोती हूं। तुम कौन हो? यश बोला, मैं यश हूं, एक मुसाफिर। राधा ने देखा कि वह मुसाफिर राजकुमार बहुत थका है। चेहरा धूप में जल चुका था, पैर धूल में सने हुए थे। वो बोली, तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूं। कुछ देर बाद राधा एक छोटी सी थाली में सूखी रोटी, थोड़ी सी नमक वाली दाल और एक लोटा पानी ले आई। उसने पत्ते पर खाना रखा और कहा, ले लो, कुछ ज्यादा तो नहीं है, पर पेट भर जाएगा। राजकुमार यश ने कभी इतना सादा खाना इतने प्यार से नहीं खाया था। उसकी आंखों में थोड़ा पानी आ गया। उसने राधा से पूछा, तुम मुझे जानती नहीं, फिर भी इतना भरोसा क्यों? राधा बोली, मां कहती हैं भूखे को खाना देना पुण्य होता है। नाम देखकर मदद नहीं करनी चाहिए, जरूरत देखकर करनी चाहिए। राजकुमार सोचने लगा, जिस बात को मेरे महल में कोई नहीं समझ पाया, यह साधारण धोबिन एक ही पल में समझ गई। राधा ने कहा, अगर चाहो तो आज रात हमारे घर में रुक सकते हो। मेरी मां थोड़ी बीमार है, लेकिन हमारा घर तुम्हारे लिए खुला है। राजकुमार उसके साथ गया। रास्ते में गांव की गलियां, कीचड़ वाले कच्चे रास्ते, छोटे छोटे मिट्टी के घर दिखे। राधा का घर बहुत छोटा था। मिट्टी की दीवारें, फूस की छत
टूटा दरवाजा और एक ही बिस्तर। राधा की मां बिस्तर पर लेटी थी। उन्होंने यश को देखा और बोली, बेटा कौन हो? यश ने हाथ जोड़कर कहा, मैसा हूं मां, कुछ दिन रुकने की जगह चाहिए थी। मां मुस्कुराई, हमारे पास बहुत कुछ नहीं है बेटा, पर जो भी है उसमें तुम्हारा हिस्सा है। अगले दिन सुबह राधा जल्दी उठ गई। वो नदी चली गई कपड़े धोने। यश भी पीछे पीछे चला गया। पहले तो राधा ने मना किया, तुम राजा जैसे दिखते हो, हाथ खराब हो जाएंगे। यश हंस पड़ा, मुझे तो लगता है यह हाथ अब सही काम करने जा रहे हैं। वो दोनों साथ में कपड़े धोते, नल से पानी भरते, कभी हंसते, कभी चुपचाप काम करते। गांव के बच्चे उन्हें घेर लेते और कहानियां सुनने की जिद करते। यश ने सोचा, यह लोग तो मेरे जैसे ही हैं, बस इनके पास नाम नहीं पर दिल तो बहुत बड़ा है। धीरे धीरे यश गांव का हिस्सा बन गया। वो रोज राधा के साथ नदी जाता, गांव के बूढ़ों से बातें करता और गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने भी लगा। राधा को अब यश की आदत हो गई थी। वह हर बात उससे कहती, मां की दवा, बाजार का मोल भाव, पड़ोस की चुगली, सब कुछ। यश भी राधा की ईमानदारी, संस्कार और दूसरों के लिए सोचने की आदत से बहुत प्रभावित था। पर दोनों चुप थे, ना राधा कुछ कहती ना यश। एक दिन राधा ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है यश? यश थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, बहुत दूर है, पर अब लगता है मेरा घर यह मिट्टी, यह नदी और यह गांव ही है। राधा मुस्कुराई, घर वहीं होता है जहां मन को शांति मिले। एक दिन गांव में शोर मच गया। कुछ घोड़े दौड़ते हुए आए। राजमहल के सैनिक पूरे गांव में पूछताछ कर रहे थे। उनके हाथ में राजकुमार की तस्वीर थी। आखिर उन्होंने यश को पहचान लिया और घुटनों पर झुक गए। राजकुमार यशवर्धन सिंह जी, कृपया चलिए, महाराज बहुत चिंतित हैं। काम वाले स्तब्ध रह गए। राधा की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ नहीं बोल सकी। उसने बस इतना कहा, तो तुम सच में राजकुमार थे? यश धीरे से बोला, हां, पर तुम्हारे साथ मैं सिर्फ एक इंसान था, एक ऐसा इंसान जो अब तुम्हारे बिना अधूरा है। गांव में हर कोई हैरान था। जिसे सबने एक साधारण मुसाफिर समझा था, वो असल में राजकुमार यशवर्धन सिंह निकला। सैनिकों ने उसके लिए सुनहरे रथ लाए थे। राजमहल से संदेश आया था, राजा जी बहुत दुखी हैं, राजकुमार को जल्दी लौटने को कहा गया है। राधा चुपचाप खड़ी थी। उसके मन में कई सवाल थे। क्या अब यश दोबारा कभी लौटेगा? क्या वह अब वहीं रहेगा या फिर बदल जाएगा? राजकुमार यश ने पूरे गांव को देखा, फिर धीरे धीरे राधा की ओर बढ़ा। उसने सबके सामने कहा, मैं सिर्फ एक राजकुमार नहीं हूं, मैं इंसान भी हूं और राधा ने मुझे इंसान बनना सिखाया है। वो राधा के पास गया, उसका हाथ थामा और बोला, राधा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? सिर्फ एक रानी बनकर नहीं, मेरे जीवन की साथी बनकर। गांव में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें राधा पर थीं। राधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से सिर झुका दिया। मैं बस एक धोबिन हूं यश, तुम्हारे महल की चमक मुझे बहुत बड़ी लगती है। राजकुमार मुस्कुराया और बोला, तो फिर मैं अपना महल तुम्हारे नाम करता हूं, ताकि तुम्हारी सादगी उस महल को भी इंसानियत सिखा दे। कुछ दिन बाद राधा अपने पुराने कपड़ों में ही महल पहुंची। राजा और रानी बाहर आए। राधा ने झुककर चरण स्पर्श किया। राजा ने उसे उठाया और कहा, बेटी, हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि कोई साधारण सी लड़की हमारे बेटे को सही रास्ता दिखा सकती है। रानी ने राधा को गले लगाया। तुम्हारी आंखों में साफ दिल दिखता है। एक सच्चे दिल वाली लड़की ही सच्ची रानी बन सकती है। महल में पहली बार धोबिन के लिए तिलक हुआ। राधा को रानी की पोशाक पहनाई गई, पर वह बोली, मुझे बस मेरी साड़ी चाहिए जिसमें मैं अब तक खुश थी। उस दिन राजमहल के लोग समझ गए, रानी वह नहीं जो सोने में सजी हो, रानी वह है जो दिल से बड़ी हो। राजकुमार और राधा ने शादी के बाद सबसे पहले एक फैसला लिया। गांव में स्कूल बनवाया जाएगा जहां हर बच्चा पढ़ सके, चाहे वह किसी भी जात, काम या कपड़े का हो। राधा ने अपनी मां को वहीं घर वापस दिलवाया जिसमें वह पली बड़ी थी। गांव के बच्चों के लिए किताबें, खिलौने और दूध रोज महल से भेजा जाने लगा और हर साल राजकुमार यश और रानी राधा नदी किनारे बैठते, एक रोटी और नमक वाली दाल खाते, लेकिन उसी पत्ते पर जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी। धोबिन और राजकुमार की कहानी कोई साधारण प्रेम कथा नहीं थी।
यह कहानी थी सच्चे इंसान बनने की, बराबरी की और उस रिश्ते की जो दिल से जुड़ता है, नाम से नहीं।